हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट फिट सेट फिट चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदी की समास की। समास क्या होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, उनके उदाहरण और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर समास से रिलेटेड आता है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं समास क्या होता है। सबसे पहली बात, समास एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है। जब हम किसी दो शब्दों को जोड़ के उसका एक शब्द बनाते हैं उसको हम बोलते हैं समास। वह क्या होता है? वह होता है समास। ठीक है, वह समास होता है। आइए इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए शब्द की रचना करते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं, वह समास होता है। यहां तक समझ आ गया आपको? समास में विभक्ति लोप हो जाती है। लोप का मतलब होता है गायब। जो विभक्तियां होती है हमारी का, के, की, में, पर, ये जो सारी विभक्तियां होती है, ये भी हम करेंगे जब हम कारक वगैरह करेंगे, तब हम इनको भी पढ़ेंगे। तो समास में हमारी जो विभक्ति होती है वो लोप यानी कि गायब हो जाती है। ठीक है, आइए इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। जैसे एक दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है शिव का आलय। तीन शब्द हो गए, शिव का आलय। इसको हमने एक शब्द में बना दिया। अब हमने इसको क्या बना दिया? हमने इसको बना दिया शिवालय। तो ये बन गया समास। ऐसे ही घोड़े की सवारी, जो घोड़े की सवारी करता है वो कौन होता है? घुड़सवारी। तो हमने उसका बना दिया समास। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना करते हैं उसे बोलते हैं समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं समास के? 6। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, फिर पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे, इनमें क्या होता है, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें जो शब्द, पहला शब्द है वो प्रधान होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। ध्यान दीजिएगा इधर, पहला शब्द प्रधान होता है, दूसरा शब्द संज्ञा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं यथाशक्ति। तो यथाशक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, यथा और शक्ति। तो शक्ति अपने आप में एक संज्ञा है और यथा एक प्रधान शब्द है। तो पहला पद प्रधान और दूसरा शक्ति यानी कि संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अव्ययी भाव का एकदम विपरीत होता है, या तो उसको कह लो विलोम होता है, एकदम उल्टा। तत्पुरुष में पहला पद संज्ञा होता है और दूसरा शब्द प्रधान होता है। आइए इसको हम देखते हैं बारीकी से। शिव आलय। शिवालय जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है शिव और एक है आलय, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे? शिव अपने आप में एक संज्ञा है और जो ये आलय है ये प्रधान है। इसमें देखिएगा फर्क, देखिएगा जरा। अव्ययी भाव में संज्ञा बाद में आती है और तत्पुरुष में संज्ञा पहले आती है। ऐसे याद करेंगे इसे। आगे चलते हैं तीसरे समास पे, जो कि है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? हम किसी की विशेषता या फिर उसके उपमान के बारे में बात करते हैं, किसी का कंपैरिजन करते हैं। जैसे किसी की विशेषता बताते हैं या उस पर विशेषण लगाते हैं, या फिर उपमेय और उपमान होता है उसमें। उदाहरण के लिए देखिए मुख चंद। यहाँ पर किसी के मुख को, किसी के चेहरे को चांद से कंपेयर किया है। मुख के समान चंद, मुख जैसा, चांद जैसा मुख। ऐसे जहां पे हम किसी चीज को किसी दूसरे अन्य चीज से कंपेयर करते हैं, मुख चांद के समान, ऐसे। आगे बढ़ते हैं। चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु का मतलब ही होता है गिनती,
मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो जिस शब्द में संख्या आती है, जिन शब्दों में संख्या आती है, उन शब्दों को हम द्विगु समास कहते हैं। इसको पहचानना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें जिस शब्द में संख्या है वो शब्द हमारा द्विगु समास हो गया। इसका उदाहरण ले लो, नवग्रह, चौराहा, त्रिलोक, जहाँ पे गिनतियां आ रही है। नव मतलब 9 ग्रह, तो जहां भी जिन शब्दों में गिनतियां आती हैं वो हमारे हो जाते हैं द्विगु समास। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता है जिसमें दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग है, अपने आप में प्रधान है। जैसे कि हार और जीत, रात और दिन। हार में अपने आप में, हार अपने आप में प्रधान है, जीत प्रधान है। दिन और रात में, दिन अपने आप में प्रधान है और रात अपने आप में प्रधान है। बेसिकली इसमें ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके बीच में ये डैश वाला भी होता है ना, तो हम उनको भी ऐसे द्वंद्व में डालते हैं। आगे चलते हैं। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, बहु मतलब क्या होता है? बहुत, मतलब एक से ज्यादा, है ना। तो बहुब्रीहि समास वो होते हैं जिनमें एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, जो अनेकार्थी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे नीलकंठ, इसको हम बोल सकते हैं नीला है कंठ, जिसका जिसका नीला कंठ है वो हो गया नीलकंठ। लेकिन इसका एक और अर्थ है, वो है शिवजी। शिवजी को भी नीलकंठ बोला जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दशानन। 10 है सर जिसके, लेकिन इसका एक और अर्थ भी निकलता है रावण। तो ऐसे शब्द जिनका एक से ज्यादा अर्थ निकलता है उन्हें हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। तो अभी हमने इस वीडियो में हमने पढ़ा समास क्या होते हैं, समास के प्रकार कितने होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। उसके बाद हमने उनकी परिभाषाएं पढ़ी कि कैसे कौन से समास में कौन सी परिभाषा है और उनका क्या अर्थ होता है, और फिर हमने उनके उदाहरण के बारे में बात की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समास क्लियर हो गया है, शायद आज के बाद आपको समास को समझने के लिए टाइम व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसको उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हिंदी के चैप्टर के साथ। बाय बाय।